टावर्स, वरोस और क्या है, गेटकीपर से रिलेटेड है। तो मेटावर्स के बारे में बात करें तो मेटावर्स इज ए 3D इनेबल्ड वर्चुअल रियलिटी स्पेस है दैट प्रोवाइड, क्या करता है, प्रोवाइड करता है डिजिटल एक्सपीरियंस, किस चीज का, एज एन अल्टरनेटिव टू और रेप्लिका ऑफ द रियल वर्ल्ड का क्या वर्चुअल एक्सपीरियंस हमें क्या प्रोवाइड करता है। इफ मेटावर्स से रिलेटेड सेंटेंस है। सेकंड, वरोस से रिलेटेड सेंटेंस है। इट इज मेड इन इंडियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, इंडिया जो स्वदेशी हमारा है, इंडियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो इसको किसके द्वारा डेवलप किया है, आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको डेवलप किया गया। सेकंड स्टेटमेंट है। इसमें से कुछ भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकते हैं और करेक्ट हो सकता है। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे कि गेट कीपर्स आर द कंपनीज, एक ऐसी कंपनी होती है टू फेस द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्क्रूटिनी, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ स्क्रूटिनी को फेस करती है अंडर द डिजिटल मार्केट एक्ट, डीएमए एक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो इसमें से पूछा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, बताइए कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। मतलब ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, मेटावर्स, वरोस और गेटकीपर्स तीनों इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे बात करें मेटावर्स से, तो मेटावर्स क्या 3D इनेबल्ड वर्चुअल रियलिटी स्पेस है। ये प्रोवाइड क्या प्रोवाइड डिजिटल एक्सपीरियंस एंड अल्टरनेटिव ऑफ क्या रियल वर्ल्ड का अल्टरनेटिव के रूप में, अलाउ पीपल टू हैविंग लाइफ लाइक एक्सपीरियंस ऑनलाइन। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मेटावर्स के 4 लेयर्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, वर्चुअलाइजेशन इंजन लेयर, इंटरफेस एंड एक्सेस लेयर एंड यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर केस लेयर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर की बात करें तो इनेबल्स डिवाइसेस कनेक्ट देम टू द नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाता है एंड डिलीवर कंटेंट को डिलीवर किया जाता है। वर्चुअलाइजेशन की बात करें प्रोवाइड कंप्यूटेशनल एंड प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे होता है। इंटरफेस और एक्सेस लेयर की बात करें तो दैट हेल्प्स यूजर्स इन एक्सेसिंग द मेटावर्स के एक्सेस कर सकता है। यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर केसेस लेयर की बात करें तो क्रिएशन, सेल, ट्रेडिंग एंड स्टोरेज भी इसमें होता है। वर्स की बात करें यहाँ पे तो क्या इंडियन बेसिकली इंडियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट था हमारा यहाँ से, एक फर्स्ट स्टेटमेंट था। और इट इज डेवलप्ड अंडर द प्रोजेक्ट फंडेड बाय द डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी के द्वारा ये फंडेड किया गया था। इट कम्स विद नो डिफॉल्ट ऐप, नो डिफॉल्ट ऐप के रूप में क्या आया था। दिस मीन्स दैट यूजर आर नॉट फोर्स्ड टू यूज ऐप्स दैट मे नॉट बी फैमिलियर और विद नॉट ट्रस्टेड। मतलब ऐसे ऐप को यूजर्स इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो उसको क्या कर सकते, डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, ऑफर नेटिव ओवर एयर, मतलब नोटा अपडेट्स दैट कैन हेल्प द कीप द डिवाइसेस सिक्योर। ठीक है, प्रोवाइड एक्सेस टू ट्रस्टेड एप्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज पास। ठीक है, गेट कीपर की बात करें यहाँ पे, जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट था यहाँ पे 6 big tech companies, namely Apple, Amazon, Alphabet, ByteDance, Meta, and Microsoft were named as gatekeeper by the European Union. Gatekeepers are the companies to face high level of scrutiny under the Digital Markets Act of the EU. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि गगनयान गगनयान फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबोट मिशन TV-D1। ठीक है, TV-D1 was सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड किया गया है। TV-D1 इज ए 2 स्टेज लिक्विड रॉकेट। TV-D1 क्या है, 2 स्टेज लिक्विड रॉकेट है। थर्ड स्टेटमेंट दिया पे कि डीआरडीओ ने इंडिजिनसली डेवलप किया है, क्या डेवलप किया, इन्वायरमेंटल कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ECLSS। बताइए, ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके सही नहीं है इन तीनों स्टेटमेंट में से, या तीनों के तीनों सही है, बताइए इसमें से कितने स्टेटमेंट सही नहीं है। आंसर है आपका क्या, 2 स्टेटमेंट्स आपके सही नहीं है। ठीक है, कौन कौन से 2 स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि टीवी जो D1 है 2 स्टेज नहीं है, सिंगल स्टेज। ठीक है, और यहाँ पे जो ECLSS की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इसको DRDO के द्वारा डेवलप नहीं किया गया। किसके द्वारा डेवलप किया है,
इसरो के द्वारा डेवलप किया। चलिए सोल्यूशन में देखते हैं, ठीक है। गगनयान मिशन के बारे में अभी न्यूज में था। रिसेंटली द नेम्स ऑफ एस्ट्रोनॉट का नेम को अभी रिवील किया गया है कि कौन कौन से जाएंगे गगनयान मिशन के लिए। Recently, Gaganyaan, a first flight test vehicle abort mission TVD-1 was successfully executed. A first statement था. Flight simulated abort condition during the ascent trajectory. सेकेंड स्टेटमेंट हमने जो ये किया था, TVD-1 इज अ सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट। स्टेटमेंट में हमने क्या किया था, टू स्टेज किया था, ये सिंगल स्टेज है लिक्विड रॉकेट, ये भी आप याद रखना है। गगनयान मिशन के बारे में बात करें तो इनविसेस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को ले जाएगा। कैपेबिलिटी 3 मेंबर्स जाएंगे इसमें 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में और 3 डेज तक वहां पे रहेंगे। लॉन्च व्हीकल की बात करें तो LVM-3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3, ठीक है। कंसिस्ट किया गया था सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज एंड क्रायोजेनिक स्टेज। गगनयान जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हैज बीन क्रिएटेड। थर्ड स्टेटमेंट हमने यहाँ से लिया था, इसरो हैज इंडिजिनसली डेवलप एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इसी LSS, वहाँ पे ऑप्शन में हमने DRDO रखा था। बात करें यहाँ पे आउटर स्पेस के बारे में तो अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद मैन मिशन आउटर स्पेस में इंडिया क्या भेजने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे बात करें, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ यहाँ पे पूछा है कि कितने स्टेटमेंट आपके सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि न्यूट्रिनो इज अ फंडामेंटल पार्टिकल होता है बट नॉट पार्ट ऑफ एटम, एटम का पार्ट नहीं होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, सो दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, इसलिए इनको छोटे पार्ट्स में तोड़ा नहीं जा सकता है, ब्रोकन डाउन, ठीक है। सेकेंड यहाँ स्टेटमेंट दिया गया, प्रपोज इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी INO विल स्टडी एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो ओनली। INO जो है एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो को सिर्फ स्टडी करेगा ओनली, केवल। थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इट विल बी लोकेटेड इन बॉडी वेस्ट हिल्स BWH रीजन, इन कहाँ पे, थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के बॉडी कहाँ पे, बॉडी वेस्ट हिल्स रीजन में क्या लोकेटेड है, स्थित है। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए, इसमें बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका ऑल 3, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही है न्यूट्रिनो से रिलेटेड। बात करें यहाँ पे कि न्यूट्रिनो क्या है, ठीक है। For the first time, scientists have seen neutrino originating from the central disk of a Milky Way से निकलते हुए क्या फर्स्ट देखा गया। न्यूट्रिनो की बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से यहाँ से लिया गया है कि इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल नॉट पार्ट ऑफ द एटम, एटम का पार्ट नहीं होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, सो कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, इसलिए इनको स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ा नहीं जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो वेरी टिनी मास होता है इनका, हैज नो चार्जेस और इनका हाफ स्पिन होता है, to travel at almost the speed of a light and in the straight line with from the source करता है, rarely interact with the other matters के साथ, like referred as a ghost particle, ठीक है। Out numbers all the atoms in the universe, only affected by gravity and the weak forces, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलो टाइप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टॉ न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टॉ न्यूट्रिनो और म्यून न्यूट्रिनो, ठीक है। सोर्सेस की बात करें यहाँ पे कि कहाँ कहाँ से न्यूट्रिनो आता है तो व्हेन कॉस्मिक रे कोलाइड विद द इंटर स्टेलर मैटर से कोलाइड होता है तब आता है, प्रोड्यूस बाय स्टार्स लाइक सन एंड एक्सप्लोडिंग ऑफ स्टार्स एंड सुपरनोवा, ठीक है। ऑन अर्थ की बात करें, ऑन अर्थ पे बात करें तो न्यूट्रिनो आर प्रोड्यूस व्हेन द अनस्टेबल एटम्स जो होता है वो डिके करते हैं तो ये प्रोड्यूस होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कि आईएनओ जो है हमारा न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इंडियन बेस्ड जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, ये बेसिकली क्या करेगा, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो का ही ओनली स्टडी करेगा, ओनली, क्लियर है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट सेकेंड यहाँ से लिया गया है, क्लियर है। इट इज ज्वाइंट फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी DST, ठीक है। आयरन जो कैलोरीमीटर है डिटेक्ट विल बी यूज फॉर स्टडिंग न्यूट्रिनो। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया, इट इज लोकेटेड इन बॉडी वेस्ट हिल्स दैट इन रीजन है तो थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, और लोकेटेड कहाँ है, लोकेटेड हियर ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द इक्वेटर, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 स्टेटमेंट दिए हुए, इसमें से पूछ रहा है आपका कि कितने स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि नासा हैज लॉन्च जूस मिशन फ्रॉम द जूस फ्रॉम द यूरोप स्पेस पोर्ट फ्रेंच गुयाना ऑन टू द जुपिटर एंड इट्स मून थ्रू एरियन 5। ठीक है, तो नासा ने लॉन्च किया जूस फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस पोर्ट फ्रेंच गुयाना ऑन तो किसके लिए, जुपिटर के लिए, एंड मून थ्रू एरियन 5। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है कि जूस मिशन इज ए स्टडी ऑफ जुपिटर, जिस मिशन में क्या जुपिटर का स्टडी किया जाएगा, एंड 3 लार्ज ओशियन बियरिंग मून्स, इनके 3 मून्स जैसे गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा का स्टडी किया जाता। थर्ड स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे कि जोवियन प्लैनेट्स डू नॉट हैव अ सॉलिड सरफेस, जो जोवियन प्लैनेट्स हैं उनका सॉलिड सरफेस नहीं होता है। इंस्टेंट इट इज कंपोज्ड ऑफ प्राइमरली ऑफ, जो क्या होते हैं, बने होते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम के, विद द ट्रेसेस ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड वाटर एंड अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर में ये चीजें पाई जाती है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए, इसमें तीनों में से कितने स्टेटमेंट्स आपके सही है ये बताना है आपको। बताइए, आंसर है आपके क्या, 2 स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है क्योंकि ये नासा के द्वारा नहीं किया गया। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। क्लियर है, चलिए देखते हैं क्या है। नासा की जगह पे वहां पे क्या, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। जुपिटर जो मिशन का यदि फुल फॉर्म की बात करें यहाँ पे, तो जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन। क्लियर है। नेक्स्ट में क्यों रहा है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो हमने क्वेश्चंस में नासा रखा था, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च जूस फ्रॉम द यूरोप स्पेस पोर्ट फ्रेंच गुयाना onto the Jupiter and its moon through a Ariane 5। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था, उसके द्वारा लॉन्च किया गया। जिस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टडी जुपिटर एंड 3 लार्ज ओशियन जो मून्स हैं, गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा। सेकेंड स्टेटमेंट हमने लिया था, जो बेसिकली ऑब्जर्व क्या करेगा, तो मून्स के वेदर को, मैग्नेटिक फील्ड को, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए बात करें यहाँ पे और कि जुपिटर के बारे में यदि बात करें, ऐसा भी देख सकते हैं, इसका यूज क्या कहते हैं, यूज डबल ग्रेविटी असिस्टेंट फर्स्ट टाइम फ्रॉम द अर्थ एंड द मून टू प्रोपेल इट टुवर्ड द जुपिटर। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमने यहां से लिया है कि जो जोवियन प्लैनेट्स है उनका क्या सॉलिड सरफेस नहीं होता है। इंस्टेड इट इज कंपोज्ड क्या बने होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम्स के बने होते हैं, विद द ट्रेसेस ऑफ मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड अदर गैसेस इन देयर एटमॉस्फेयर। सेकेंड हाईएस्ट नंबर्स ऑफ मून है इसके। ठीक है, फर्स्ट क्या है, सैटर्न के, शनि ग्रह के 146 मून है, इसके 95 मून्स हैं। हाइड्रोफेंट रिंग सिस्टम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गोल्डीलॉक जोन के बारे में देखते हैं। गोल्डीलॉक जोन इज द एरिया अराउंड अ स्टार, स्टार के चारों तरफ का एरिया होता है, वेयर इट इज नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, जहां पे न बहुत ज्यादा गर्म होता है ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है, फॉर अ लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ सराउंडिंग प्लैनेट्स। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, अ न्यू स्टडी सजेस्टेड दैट जीआरबी हैव द पोटेंशियल टू टेम्पोरली डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करने का उसका क्या होता है, पोटेंशियल होता है। थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इन हैनले ऑफ लद्दाख, लद्दाख के हैनले में स्थित है, दैट हैज ऑब्जर्व द ब्राइटनिंग ऑफ अ बियल लैक्सेट ट्री और ब्लेजो। इसमें से बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। बताइए कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। आंसर है आपका डी, मतलब कि ऑल 3 स्टेटमेंट्स आपके क्या है, सही है। ठीक है, चलिए गोल्डीलॉक जोन के बारे में देख लेते हैं यहाँ से। इट इज रेफर्ड एज हैबिटेट जोन और इट इज एरिया अराउंड ए स्टार वेयर नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड, बहुत ज्यादा, फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अ सराउंडिंग प्लेनेट। जीआरबीएस के बारे में बात करें तो गामा रे बर्स्ट के न्यू स्टडी सजेस्ट जीआरबी हैज द पोटेंशियल टू टेम्पररी डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। ठीक है, बात करें जीआरबी के बारे में तो मोस्ट पावरफुल एंड वायलेंट एक्सप्लोजन इन द नॉन यूनिवर्स, दिस ब्रीफ फ्लैशेस शॉर्ट लिव्ड बर्स्ट एंड हाई एनर्जी लाइट, एक्सप्लोजन से हाई एनर्जी लाइट निकला है फ्रॉम द एक्सप्लोसिव इवेंट सच एज बर्थ ऑफ ब्लैक होल्स एंड कोलिजन बिटवीन न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, और ये एक बेसिकली क्या करेगा, जीआरबीएस आर नोन फॉर आयोनाइज मॉलिक्यूल एट द बॉटम ऑफ आयोनोस्फीयर, आयोनोस्फीयर के जो नीचे लेयर है
वहां पे क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को आयनाइज करता है और ये इफेक्ट क्या करता है, एंटायर आयनोस्फीयर को, क्या एंटायर आयनोस्फीयर को इफेक्ट कर सकता है। ब्लेजर के बारे में बात करें तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो क्या पे लद्दाख के हेनलेक में स्थित है, हैज ऑब्जर्विंग द ब्राइटनिंग ऑफ मिलनेसिटी ऑफ ब्लेजर। ब्लेजर एक क्या टाइप ऑफ गैलेक्सी दैट इज पावर्ड बाय द ह्यूमन सॉरी ह्यूमंगस ब्लैक होल। इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स होता है, एंड इज नोन फॉर एमिटिंग हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स एंड रेडिएशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रिसेंटली टेस्ला एंड जो एलन मस्क की कंपनी है हैज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड अ वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई इम्प्लांट इन ह्यूमन पेशेंट के अंदर क्या इम्प्लांट किया है। सेकेंड क्वेश्चन में 2023 में न्यूरल लिंक हैज ग्रांट परमिशन फॉर बाय द यूएस फूड एंड ड्रग फॉर द ह्यूमन ट्रायल्स के लिए क्या न्यूरल लिंक ने क्या परमिशन लिया है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे कि थर्ड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे कि इसका एम्स क्या है कि न्यू जनरेशन जो ब्रेन को इम्प्लांट करना विथ एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर ब्रेन कनेक्शन, जिसमें क्या 10 टाइम्स ज्यादा ब्रेन कनेक्शन हो, टेंटली अप्रूव्ड बाय द एफडीए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो तीन सेंटेंस है न्यूरल लिंक से रिलेटेड, वो तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने सही है बताइए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, सिर्फ यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, ए वाला। कौन वाला, अभी देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ला कंपनी नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स मोर ब्रेन कनेक्शन इसमें। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं इसमें। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की बात करें यहाँ पे, बीसीआई के बारे में बात करें तो रिसेंटली जो वहां पे टेस्ला ने न्यूरल लिंक एंड एलन मस्क कंपनी ने क्या सक्सेसफुली इंस्टॉल किया, वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, किसमें, ह्यूमन पेशेंट के अंदर। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से लिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से था कि 2023 में न्यूरल लिंक हैज ग्रांटेड परमिशन बाय द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ह्यूमन ट्रायल से इन्होंने परमिशन लिया है। थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे है कि जिसका एम क्या है, टू बिल्ड अ नेक्स्ट जनरेशन ब्रेन इम्प्लांट विद एटलीस्ट 100 टाइम्स मोर कनेक्शंस मोर टाइम्स मोर ब्रेन कनेक्शंस देन डिवाइस करेंटली अप्रूव्ड बाय एफडीए। ठीक है, इसका बेसिकली बेनिफिट क्या होने वाला है, बेनिफिट की बात करें यहाँ पे कि इनिशियल रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल शोड प्रोमिशन न्यूरन स्पाइक्स डिटेक्शन। स्पाइक रेफर टू द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल जो भेजता है, किसको भेजता है, इंफॉर्मेशन अराउंड द ब्रेन एंड टू द बॉडी। ठीक है, Neuralink also announced that the first product will be named as telepathy। ठीक है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की बात करें, एक तरह का सिस्टम होता है दैट डिटरमाइन फंक्शनल इंटेंट दैट डिजायर टू चेंजेस मूव एंड कंट्रोल इंटरैक्ट विद द समथिंग इन आवर एनवायरनमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन एक्टिविटी। अलाउ करता है, अलाउ एन एप्लीकेशन टू अ डिवाइस ओनली आवर माइंड्स। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, अ डिवाइस डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड सिग्नल्स एंड कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर टू प्रोसेस एनालाइज द रिकॉर्डेड ब्रेन एक्टिविटी को, और एप्लीकेशन उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और पूछा है कि इसमें से कितने सही हैं आपके। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि हेला सेल्स जो है वेयर द फर्स्ट ह्यूमन सेल टू सक्सेसफुली क्लोन, जिसको सक्सेसफुली क्लोन किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है कि लैंसेट ऑन्कोलॉजी रिवील किया है कि सर्वैक वैक्सीन जो है बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया, इट अ कंपेरेबल इम्यून रिस्पॉन्स टू द मक्स गार्डासिल वैक्सीन। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट दिया है कि रिसर्चर डेवलप किया इनवर्स वैक्सीन अगेंस्ट ऑटो इम्यून डिजीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ये तीन आपके सामने स्टेटमेंट दिया है, इसमें बताना है कि तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं, बताइए। आंसर है आपका ऑल थ्री, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके क्या हैं, करेक्ट। बात करें यहाँ पे हेला सेल्स के बारे में, तो हेला सेल्स क्या है, तो फर्स्ट ह्यूमन सेल्स जिसको सक्सेसफुली क्लोन किया गया। दिस सेल्स आर नेवर रीच टू द पॉइंट ऑफ सेंस in since due to the mutations, and it has achieved the ability to keeping on dividing।
Normally, human cells culture dies within a few days after a set of number of cells. Significance क्या है कि टेस्ट द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, कॉस्मेटिक्स, जीन मैपिंग और स्टडिंग द ह्यूमन डिजीज को हेल्प करना। सेल कल्चर की बात करें, सेल्स आर ग्रोन इन अ पेरिडिस इन अ लैब इन अ कंट्रोल कंडीशन में उसको क्या ग्रो कराया जाता है। सर्वैक वैक्सीन की बात करें तो लैंसेट ऑन्कोलॉजी में ये सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे। फर्स्ट है था कि लैंसेट ऑन्कोलॉजी रिव्यूज द सर्वैक वैक्सीन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बाय कंपेयरिंग इम्यून रिस्पांस मक्स कैटसिड वैक्सीन। ठीक है। सर्वैक इन इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्या सर्विकल कैंसर एंड अदर एचपीवी एसोसिएटेड कैंसर्स। ठीक है। इनवर्स वैक्सीन की बात करें तो इनवर्स वैक्सीन को ऑटो इम्यून डिजीज के रूप में इसको यूनिवर्सिटी ऑफ एक ऑटो इम्यून डिजीज के अगेंस्ट इसको यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा क्या किया गया, डेवलप किया गया। इन ऑटो इम्यून डिजीज इम्यून सिस्टम अटैक्स हेल्दी टिश्यूज एंड जैसे zoonotic डिजीज। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पूछा गया है कि तीन स्टेटमेंट है। नेपाल लॉन्चेज इज फर्स्ट इट्स काइंड ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल जिसका नाम क्या है, निराक्षी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है कि वर्णास्त्रा वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड विद लाइव वाटर हेड अगेंस्ट द अंडर सी टारगेट के अगेंस्ट किया गया और किसके द्वारा डेवलप किया, बाय इंडियन एयरफोर्स। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि ह्यूमन राइट जो ग्रुप्स है accused म्यांमार मिलिट्री फॉर यूजिंग थर्मो थर्मोबैरिक बॉम्ब का यूज करने के लिए उसको क्या म्यांमार मिलिट्री को क्या किया है, अक्यूज किया है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स है जो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है, बताइए। आंसर है आपका डी। क्यों? क्योंकि हाँ सॉरी, आंसर है आपका बी। आपके दो स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट नहीं है। फर्स्ट आपका वन करेक्ट नहीं है, सेकंड आपका सेकंड करेक्ट नहीं है, सिर्फ थर्ड करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेपाल नहीं होगा और यहाँ पे जो बरुणासा की बात करें तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं आप। निराक्षी की बात करें तो यहाँ नेपाल ने इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया निराक्षी। इंडिया लॉन्च इज फर्स्ट काइंड ऑफ ऑटो इम्यून अंडर वाटर व्हीकल, उसका नाम क्या है, निराक्षी रखा गया। इसका यूज किया गया है माइन को डिटेक्ट करने में, माइन को डिस्पोजल करने में और अंडर वाटर सर्वे के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका जो एंड्योरेंस है 4 आवर है, कैन गो कहाँ तक 300 मीटर डीप तक ये जा सकता। ठीक है। वर्णास्त्र की बात करें तो वर्णास्त्र जो टेस्ट फायर किया गया है इसके द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा नहीं, इंडियन नेवी के द्वारा किया गया। सेकंड स्टेटमेंट था हमारा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है। और डिजाइन किया गया किसके द्वारा किया गया था, विजाग बेस्ड नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी NTSL DRDO। ठीक है। एंड इट्स मैन्युफैक्चर्ड किसके द्वारा होगा, तो बाय द भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। क्लियर है। थर्मो थर्मोबैरिक बॉम्ब के बारे में बात करें, यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारा ह्यूमन राइट्स ग्रुप के द्वारा एक यूज किया गया म्यांमार मिलिट्री को, जिन्होंने थर्मोबैरिक बॉम्ब का यूज किया था। थर्मोबैरिक बॉम्ब होता क्या है, इसको क्या वैक्यूम और एरोसोल बॉम्ब के नाम से भी इसको जाना जाता है, और फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव, जिसमें क्या कंसिस्ट ऑफ फ्यूल कंटेंट्स विद टू सेपरेट एक्सप्लोसिव करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि टाटा स्टील एंड ट्यूटर हाइपरलूप जो है डीप टेक स्टार्टअप ऑपरेटिंग फ्रॉम IIT मद्रास के द्वारा स्टार्ट किया है, स्टार्टअप है। साइन बाय मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट MOU जो साइन किया है, ज्वाइंटली वर्कड ऑन द डेवलप करने पे, क्या डेवलप करने, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इनका एक MOU साइन किया गया। हाइपरलूप होता क्या है बेसिकली, हाइपरलूप इज अ प्रपोज अल्ट्रा हाई स्पीड, इसका स्पीड क्या है 700 माइल्स पर आवर ऑफ अ ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर पैसेंजर और कार्गो में इसका प्रयोग किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है हाइपरलूप जो कॉन्सेप्ट है प्रमोटेड बाय द मस्क एंड स्पेस एक्स के द्वारा और अदर कंपनीज के द्वारा। तो तीन स्टेटमेंट दिए, इसमें से कितने स्टेटमेंट्स आपके सही नहीं है, ये हमें बताना है। बताइए कितने स्टेटमेंट सही नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका क्या, नन। मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट से आपके क्या है यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए सोल्यूशन देखते हैं। हाइपरलूप के बारे में बात करें यहाँ पे, तो टाटा स्टील एंड ट्यूटर जो है आपका हाइपरलूप जो है क्या, एक ज्वाइंटली वेंचर है IIT मद्रास
ये तीनों का तीनों मतलब जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ये हाइपर टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, इसके अल्ट्रा वायलेट सॉरी अल्ट्रा हाई स्पीड है, जिसके स्पीड क्या 700 माइल्स पर आवर है। ठीक है, जिसका प्रयोग पैसेंजर और कार्गो में भी प्रयोग किया जाता है। और ये जो कंसेप्ट हाइपरलूप का जो कंसेप्ट है प्रमोट किया जाता है मस्क और स्पेसएक्स और अदर कंपनी के द्वारा। बेनिफिट क्या है कि इसके ऑफर्स वेरी हाई स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच जो एयरक्राफ्ट के क्या हो सकता है, और ट्वाइस हो सकता है। लो पावर कंजप्शन, लो कॉस्ट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऑन लॉन्ग रन एंड इम्यून टू बैड वेदर कंडीशन में भी इसको क्या रन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ठीक है। और रिसेंट स्टडी हैज शोन कैल्शियम 41, यहाँ पे रिसेंट स्टडी में पाया गया है कि जो कैल्शियम 41 है कैन बी यूज्ड एज ए रेडियोमेट्रिक डेटिंग। इसको रेडियोमेट्रिक डेटिंग के रूप में यूज किया जाता है, जिससे कि कार्बन 14 का कार्बन डेटिंग के रूप में यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्निक कॉल्ड एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस, अट्टा। ठीक है, इसको एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस कहा जाता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ यहाँ पे। आपको बताना है कितने स्टेटमेंट तीनों में से कितने सही नहीं। सेकंड है कि रेडियोमेट्रिक जो डेटिंग होता है, इट इज मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग हाउ लोड समथिंग, कोई कितना कौन सा वुडन है या रॉक्स है या फॉसिल्स है, कितना पुराना है उसके बारे में पता करने के लिए। परहैप्स वुडन एयर आर्टिफैक्ट रॉक्स एंड फॉसिल्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स विद इन इट, इसके अंदर जो रेडियो आइसोटोप्स हैं कार्बन 14, पोटेशियम 14 और आयरन 40। तो तीसरा स्टेटमेंट व्हेन एन ऑर्गेनिक एंटिटी इज अलाइव इट्स बॉडी कीप एब्जॉर्बिंग एंड लूजिंग कार्बन 14 एटम्स। ये स्टेटमेंट्स दिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट नहीं, बताइए। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका डी, मतलब ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग की बात करें तो यहाँ पे जो न्यूज में क्या था कि रिसेंट स्टडी हैज शोन कैल्शियम 41, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका। ठीक है, जैसे 41 कैन बी यूज्ड इन रेडियोमेट्रिक डेटिंग एज ए कार्बन 14 विद द हेल्प ऑफ टेक्निक कॉल्ड क्या, एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस, अट्टा। रेडियोमेट्रिक डेटिंग की बात करें तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया। मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग हाउ ओल्ड समथिंग, को कितना पुराना है, जैसे कि वुडन एयरक्राफ्ट की बात करें और रॉक फॉसिल्स की बात करें जो उसमें रेडियो आइसोटोप्स होते हैं उनके प्रेजेंस के आधार पर। ठीक है, क्लियर है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे लिया गया कि व्हेन ऑर्गेनिक एंटिटी इज अलाइव, जीवित है तो इट्स बॉडी कीप एब्सॉर्बिंग एंड लूजिंग कार्बन 14। ठीक है, जब वो मर जाते हैं तो इन दिस प्रोसेस स्टॉप कर जाता है और कार्बन 14 का एक्सेप्ट कर जाता है टू द डिके अवे। ठीक है, क्लियर है। कैल्शियम 41 की बात करें यहाँ पे, इसका जो हाफ लाइफ है, रेयर लॉन्ग लेफ्ट रेडियोइसोटोप्स ऑफ कैल्शियम विद हाफ लाइफ ऑफ 99,400 ईयर्स है। अवेलेबिलिटी की बात करें तो प्रोड्यूस थ्रू द कॉस्मिक रे इंटरेक्शन विद द किसके साथ, इन द सॉइल एंड फाउंड इन द अर्थ, रस्ट में पाया जाता है। अकरेंस की बात करें तो अकर्स लेस फ्रिक्वेंटली देन क्या, कार्बन 14 के अपेक्षा कम पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे जो साइंस जो विजन आईएएस है उसके जो करंट अफेयर्स है पीटी 365, उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पूरा कंप्लीट कवरेज है, जहां से आपके निश्चित रूप से आपके यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप इन एमसीक्यू को आप मैगजीन पढ़ करके इनको एमसीक्यू को आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हो, जहाँ पे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उनसे आप बच सकते हो। सो फ्रेंड्स, यदि लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल हो रहा है, तो जल्द हम लोग जो आपका ये पूरा जो इंग्लिश में था, हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी मीडियम वाले के लिए जल्द एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी का। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सो फ्रेंड्स, यदि